ऑन करिए पर अभी हुई नहीं। अच्छा, हो गई सर, हो गई सर। रिकॉर्डिंग ऑन की है मगर हुई नहीं। तुम में से कोई इंटरेस्टेड है क्या ऑफलाइन आने में? अच्छा, कुछ लोग इंटरेस्टेड है। जरा रेज हैंड का बटन प्रेस करो, कितने लोग इंटरेस्टेड है? जोशी जी, जी सर। मेरे ख्याल से एसआईपी वालों को तो अब ऑफलाइन शुरू करवा दिया जाए, जी सर। है ना? एसआईपी वालों को तो शुरू करवा ही सकते हैं। जी सर। 12th एसआईपी और जी ड्रॉपर जी ड्रॉपर I1 I2 को शुरू करवाओ ऑफलाइन, और 12th जी एसआईपी को ऑफलाइन शुरू करवाओ। सबसे पहले ड्रॉपर से शुरू करो, मंडे से, जी सर। है ना? प्रॉपरली मेंटेन करते हुए ड्रॉपर से शुरू करो। जी जी और हॉल में क्लास लगाओ, और हॉल में जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 450 बच्चा है उसमें 100 बच्चों से ऊपर मत बैठाओ। जी तो हॉल से अपन शुरू करते हैं, और जी उधर एसआईपी को ऊपर 8 नंबर रूम में एडजस्ट कर देंगे, जी सर। है ना? जी कर सकते हैं। जी सर, तो बिल्कुल क्या आराम एसआईपी से। कम से कम सेल्फ स्टडी वगैरह यहीं करने लगे भैया? हाँ सर, क्लास सेल्फ दोनों यही हो जाएगी। हाँ, तो अपने यहाँ लगेगी ना, तो कम से कम इनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, और इस बहाने इनका रिजल्ट इंप्रूव कर जाएगा। जी सर, ये पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी घर पे पढ़ भी ये। नहीं रहे, फरवरी और मार्च वाले अटेम्प्ट पे फोकस मार दो। जी सर। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। शुरू करो ड्रॉपर से, मंडे से। जी सर। ठीक है बॉस, तो कर देते हैं, शुरू कर देते हैं मंडे से। और सुनाओ, बाकी क्या करें? शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें? और सुहानी का दिमाग खराब हो गया, वापस कोचिंग आना पड़ेगा। शिट यार। हाँ, क्या बोल रहा है? जो भोपाल के बाहर के हैं वो क्या करेंगे? I1 वाले भोपाल के बाहर के हैं, वो ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एडवांस की भी डेट आ गई, मैंने भी पढ़ा भैया। जो पेपर तुम लोग पढ़ते हो वही मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ, चलिए, कहाँ तक पहुंच गए थे? अच्छा, वो तो बता दिया था ना मैंने, वो क्वेश्चन नंबर 85 जो गलती हो गई थी अपन लोगों से एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। अरे बताया तो था यार कि वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, वो एग्जामिनेशन जैसा, कि 4 रेड है, 3 ब्लैक है, 2 वाइट है, एक येलो है। अपने को उनमें से 4 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो केस बनाएंगे व्हेन ऑल द 4 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो वो एक ही केस बनेगा, चारों के चारों रेड होने वाला, और उस चारों के चारों रेड होने का एक तरीका होगा। फिर दूसरा, 3 ऑफ वन काइंड, 3 आर सेम ऑफ वन काइंड एंड वन डिफरेंट। तो 3 सेम के दो दो ग्रुप बनेंगे, एक रेड का बनेगा और एक ब्लैक का बनेगा। इन दो ग्रुप में से एक ग्रुप चुन लो, और फिर 1 2 3 बची हुई 3 बॉल्स में से एक बॉल और चूज कर लो। याद आएगा? अरे बोलो ना। हाँ, कर लोगे? हाँ, 20 ऐसे ही कुछ आ रहा है आंसर, कई लोग बोल रहे हैं। कर लोगे ना तुम लोग इस तरीके से उसको? तो वो नोट लगा लो, जहां पर 85 अपन ने काटा है वहां पे ये वाला नोट लगा दो, किस तरह से करना है। वहां पे नोट लगा लो कि केस बना करके करना है। पहला केस, व्हेन ऑल द 4 बॉल्स आर डिफरेंट। दूसरा केस, व्हेन 2 आर सेम ऑफ वन काइंड एंड टू डिफरेंट। तीसरा केस, व्हेन 2 आर ऑफ सेम काइंड एंड 2 आर ऑफ अनदर काइंड। व्हेन 2 आर सेम ऑफ वन काइंड एंड 2 आर सेम ऑफ अनदर काइंड। तीसरा केस, व्हेन 3 आर सेम ऑफ वन काइंड एंड वन डिफरेंट। और चौथा केस, व्हेन ऑल द 4 आर सेम ऑफ वन काइंड। है? चलो भैया आगे अरे मंडलोई, क्या कर रहा है यार तू भैया? यार यार मंडलोई भाई, आप दिल तोड़ देते हैं यार। ये क्या टॉवेल वॉवेल हाथ में लेकर के बैठे हुए हो यार? खाते जाओ, हाथ पहुंचते जाओ, बस यही काम है आपका तो। हाँ भैया, चलो। कौन सा क्वेश्चन करना था यार, ये बता दो तुम तो। 90th हो गया था क्या? तो फिर 90th हो गया था तो बचा कौन सा था यार? 78 करवाया था क्या? हो गया। तो फिर कौन सा बचा? 88 बचा होगा। अच्छा, 94। अरे 94 को तो मैं अभी करवा देता हूँ, जरा देखना। पेन पेंसिल डाउन करना। डिवीजन इनटू ग्रुप से करवाता हूँ 94 को, देखना मजा आएगा तुम।
forget to unmute, sorry. तो कहीं और लिख लेना। हाँ भैया, डिवीजन इनटू ग्रुप पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? मेरा एक क्वेश्चन है, 5c3 इंटू 2c2 अपॉन फैक्टोरियल, बल्कि 5c2 अपॉन, बल्कि 4c2 अपॉन 2c2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फ्रैक्शनल होगा कि इंटीग्रल होगा, ये बताओ। अरे भैया एक मिनट, 4 ऑब्जेक्ट रहे होंगे, 4 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाया, बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट, बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाया, यानी 2 ऑब्जेक्ट के 2 ग्रुप बनाए, और गलती से इस फॉर्मूले ने फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट कर लिया है, तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगा दिया, यानी दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्पर्शोय, मैं देख रहा हूं यार आपको स्पर्शोय, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 ऑब्जेक्ट्स among 2 groups such that each group should get 2 number of objects, and since this represents the number of ways of distribution, यानी बांटने के तरीके हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांटने के तरीके हैं, और बांटने के तरीके हमेशा इंटीजर होते हैं। अरे भैया 4 ऑब्जेक्ट को 2 ऑब्जेक्ट के 2 ग्रुप में बांटने के या तो 5 तरीके होंगे, या 7 तरीके होंगे, या 3 तरीके होंगे, कभी 2.5 तरीका नहीं होगा। फिर से कहता हूं, 4 ऑब्जेक्ट को 2 ऑब्जेक्ट के 2 ग्रुप में बांटने का 1 तरीका होगा, 2 तरीका होगा, 3 तरीका होगा, 5 होगा, 7 होगा, कभी 2.5 तरीका नहीं हो सकता। तो चूंकि ये बांटने के तरीके हैं, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में बांटने के तरीके हैं, इसलिए ये इंटीजर होगा पक्के में। एक मिनट, जैसे ही तुमने बोल दिया मुझसे कि ये इंटीजर होगा, तो इसका मतलब साबित हो गया कि 4c2 इंटू 2c2 इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 2। 4c2 इंटू 2c2 में फैक्टोरियल 2 का भाग जाएगा, तभी ना ये इंटीजर आएगा, और चूंकि ये इंटीजर आ रहा है ना पक्के में, 4c2 इंटू 2c2 में फैक्टोरियल 2 का भाग जा रहा है। नहीं आया। मेरा अगला क्वेश्चन 52c13, 39c13, 26c13, 13c13, whether this expression is divisible by factorial 4। तो मैं क्या कहूंगा जरा देखना, ये दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 52 कार्ड्स among 4 groups such that each group gets 13 number of cards, and since this represents total number of ways of distribution of cards, and therefore it has to be integer, because number of ways of distribution in any case will be integer, cannot be fractional, so it will definitely be integer. And now it is proved that this will be integer, and if this expression is integral, this is integer, in that case this expression will be divisible by 4, because if this is divisible by 4 then only it can be integer। अरे यार जब से ये स्कूल खोलना चालू किया ना मैंने, एक तो मैं अंग्रेजी बहुत बोलता हूँ और इतनी गलत सलत बोलता हूँ, जरा शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ तुम लोगों को समझना। अबे ढोरो, तुम्हें समझ में आया होगा ना? जैसे ही मैंने ढोर बोला मुझे समझ गया, मुझे पता चल गया तुम्हें समझ में आने लगा होगा। अरे मूर्खो, ये जो है ये 52 पत्तों को 13 के 4 ग्रुप में बांटने के तरीके होते हैं, और ग्रुप में बांटने के तरीके हमेशा इंटीजर होंगे, और इसलिए ये एक्सप्रेशन इंटीजर होगा। और जैसे ही पता चला कि ये एक्सप्रेशन इंटीजर है, तो साबित हो गया कि पक्के में इसमें इसका भाग जा रहा है। अरे इसमें इसका भाग जा रहा है तभी ना ये इंटीजर आ रहा है। ओह शेर हो गया। अरे इसमें इसका भाग जा रहा है तभी ना ये इंटीजर आ रहा है। हेंस दिस इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 4। हाँ या ना? चलो और आगे की बात करता हूं। अब जरा इसको सॉल्व करो, बोलो कितना आ गया? फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 39 इंटू फैक्टोरियल 39 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 26, फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 13, और 13c13 की वैल्यू 1 होती है, और ये फैक्टोरियल 4 वैसा का वैसा, ये और ये कैंसल। जरा देखना क्या निकल करके आ रहा है। फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी कितना हो गया? विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13
raised to the power 4 into factorial 4. मेरा क्वेश्चन है whether factorial 52 will be divisible by factorial 13 raised to the power 4 into factorial 4. Definitely. क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4 और कुछ नहीं होगा बल्कि 52 पत्तों को 13 के 4 ग्रुप में बांटने के तरीके हैं और ग्रुप में बांटने के तरीके हमेशा इंटीजर होते हैं। इसका मतलब ये इंटीजर आएगा और चूंकि ये इंटीजर आएगा इसका मतलब पक्के में फैक्टोरियल 52 में फैक्टोरियल 13 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। अरे भाग इसमें इसका भाग जाएगा तभी ना ये इंटीजर आएगा। अब चलो मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं तुम लोगों से, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं। फैक्टोरियल 52 whether factorial 52 is divisible by factorial 13 raised to the power 4। अरे अब भी बता देता हूं। ये देखो तुम बोलोगे सर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है सर फैक्टोरियल 4 नहीं है। हाँ तो मैंने फैक्टोरियल 4 का भाग अब की बार नहीं लगाया। इसको देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दिस इज 4 इंटू 52 अपॉन फैक्टोरियल 13 रेज टू द पावर 4 सॉरी 4 इंटू 13। अब जरा सुनना ये क्या है, ये और कुछ नहीं है बल्कि 4 इंटू 13 यानी 52 पत्तों को 4 ग्रुप्स में बांटने के तरीके हैं कुछ इस तरह से कि हर ग्रुप में 13 पत्ते हों और ग्रुप्स का ऑर्डर कंसिडर करना जरूरी है। इन्होंने ग्रुप्स का ऑर्डर कंसिडर किया तभी तो फैक्टोरियल 4 का भाग नहीं लगा है भाई, फैक्टोरियल 4 का भाग नहीं लगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन ग्रुप्स का अरेंजमेंट भी कंसिडर हो गया है। तो ये और कुछ नहीं है बल्कि 52 पत्तों को 13 के 4 ग्रुप में बांटने का तरीका है जबकि ग्रुप्स का ऑर्डर कंसिडर करना है और बांटने का तरीका हमेशा इंटीजर होता है। इसका मतलब ये इंटीजर आ रहा है और चूंकि ये इंटीजर आ रहा है इसका मतलब फैक्टोरियल 52 इज डिविजिबल बाय बोलो 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 इज डिविजिबल बाय बोलो 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 फैक्टोरियल 13 रेज टू द पावर 4। नहीं आया? इसको कॉपी करो, अब क्वेश्चन कराता हूं। अब होगा 94, बहन 94 हो जाएगा तो 88 का आ जाएगा और 88 हो जाएगा तो अध्याय समाप्ति की घोषणा की जाएगी। अरे वाह बकौरिया तो एकदम सॉलिड सैल्यूट मारती है भाई। मैंने जो बोला पूरा लिखना है यार। हे राम हे प्रभु दया करें। बेटा ये जितने वीडियो ऑफ करके बैठे हैं अभी तो मैंने एक बार इनको बाहर अंदर कर दिया है, लेकिन अगर ये 1 मिनट में सबके ऑन नहीं हुए तो बाहर ही रहोगे पूरी क्लास में, ठीक है? मुकुल सनखेरे, अनुज तिवारी, राजदीप महंत, शंकर, करण, कोहरे, ऋषि, महक खान आप दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको रिमूव करूंगा। और भी 3-4 लोग हैं, जल्दी सही कर लो। लास्ट बार बोल रहा हूँ, ऋषि, अनुज तिवारी, अनुष्का सिन्हा। और भी लोगों की सही नहीं है लोकेशन, सही कर लो जल्दी। क्या हो गया? क्या नकल हो गई क्या दादा?
मैं मिटा रहा हूं यार। अरे यार नमन भाई हद तो कर रहे हो यार आप यार, कितना नकल कर रहे हो यार। भैया स्टीफन भाई यार पूरा क्रिसमस चला गया यार, न्यू ईयर भी चला गया और अभी तक केक वेक तो कुछ आया ही नहीं यार। आपके चक्कर में मुझे ऑफलाइन क्लास लगानी पड़ गई है। क्या अब ऑफलाइन क्लास लगेगी तब तो केक लाना ही पड़ेगा, और क्या। भैया समझाओ यार ये स्टेफन को यार, भैया केक वेक आ नहीं रहा त्रिपाठी। हाँ नया स्ट्रेन आ गया है, वो सही बोल रहा है, वो मेरे को केक नहीं मिला ना। अर्पित बोल रहा है कि अभी आपको केक नहीं मिला तो नया स्ट्रेन आ जाएगा। अरे हो गया भैया, मिटा दो आशीष भाई, मिटा रहा हूं। हाँ भैया क्या है अगला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 94 करना है, अभी कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 94। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 94 में? 94 में बोल रहा है प्रूव दैट फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर फैक्टोरियल एन -1। अच्छा प्रूव करने को बोल रहे हैं, चलो कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। एक काम करना है, एक छोटा सा काम कर रहा हूं, जरा देखना। ये फैक्टोरियल एन को इफ यू डोंट माइंड एन बाहर लेके फैक्टोरियल एन -1 कर दूं, और इस फैक्टोरियल एन -1 को के नाम दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा एन इंटू के। अब रखो यहां पर फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल एन, ये बाहर वाला फैक्टोरियल तो वैसा का वैसा ही रहा, और ये अंदर वाले फैक्टोरियल को अपन लोगों ने क्या लिख लिया, एन इंटू के, ये आ गया। ठीक, अब अपन को इसको इसमें इसका भाग लगाना है, तो अब एक काम करो, फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर फैक्टोरियल एन -1 को देखो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल एन तो वैसा का वैसा ही, और अपन ने फैक्टोरियल एन -1 को के नाम दिया था। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इसमें इसका भाग जा रहा है, तो आप भाग लगा दो ना, देखते हैं क्या आएगा। तो ये देखना है कितना हो गया, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल एन में फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर फैक्टोरियल एन -1 का भाग लगा देता हूं, तो कितना हो गया, फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल एन एन हो गया फैक्टोरियल एन के अपॉन फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर फैक्टोरियल एन -1 हो गया फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर के, यानी फैक्टोरियल एन के अपॉन फैक्टोरियल एन की पावर के हो गया। एक मिनट, ये तो एन के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को याद करो, ये तो 13 इंटू 4 हो गया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 13 की पावर 4 है, यानी ये तो 13 इंटू 4 दैट इज 52 ऑब्जेक्ट्स को 13 13 के 4 ग्रुप में बांटने का तरीका है। ठीक वैसे ही इसको देखना, अरे ये तो n इंटू के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को n ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स में बांटने का तरीका है, और बांटने का तरीका तो हमेशा इंटीजर होता है, और इसलिए ये हमेशा इंटीजर आएगा, यानी इसमें इसका भाग जाएगा ही जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, इसको इस तरह से लिखूंगा, फैक्टोरियल n के अपॉन फैक्टोरियल n रेज टू द पावर k is basically number of ways of क्या, अरे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग n के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स among k groups. This is basically number of ways of distributing nk number of objects among k groups such that each group
consists of n number of objects. And since total number of ways of distributing या total number of ways of distribution will always be integer, या इसको ऐसा लिख देता हूं, therefore factorial nk upon factorial n raised to the power k will be integer. आया ना? अब तुम बोल रहे हो कि साहब ये इंटीजर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब निकला? फैक्टोरियल एन के इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर के, हेंस फैक्टोरियल एन के क्या था? फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल एन इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर फैक्टोरियल एन -1. क्लियर है क्या भैया? कितने लोगों को क्लियर है? जरा हाथ ऊपर करना भैया. मैं जैनी तेरे को कल पल्ले नहीं पड़ा लगे? अरे जैनी, पल्ले पड़ा ना पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा? कितने लोगों को पल्ले नहीं पड़ा? जरा वो रेज हैंड का बटन दबाओ. हाँ हाँ, दबाओ दबाओ, बिंदास, डरने का नहीं है. जितने लोगों को पल्ले नहीं पड़ा वो हाथ ऊपर कर लो. चलो एक बार फिर से बताता हूं, जरा देखना. अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? या कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आया? भाई मेरा यह कहना है कि ग्रुप्स में बांटने के तरीके हैं. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अमंग के ग्रुप्स. तो एन के ऑब्जेक्ट्स को के ग्रुप्स में बांटने के तरीके हैं कुछ इस तरह से कि हर ग्रुप में एन ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. और बांटने के तरीके नहीं, ऑर्डर कंसीडर नहीं करना है. ऑर्डर कंसीडर नहीं करना है, बिना ऑर्डर कंसीडर किए बांटने के तरीके हैं. तो बिना ऑर्डर कंसीडर किए भी बांटने के तरीके तो इंटीजर ही होते हैं. अरे ग्रुप्स में बांटने के तरीके तो हमेशा इंटीजर होते हैं. इसका मतलब ये इंटीजर है, और चूंकि ये इंटीजर है इसका मतलब इसमें इसका भाग जा रहा है, और इसलिए इसमें भी इसका भाग जा रहा है. तुम एक काम करो ना, करो एक बार फिर से इसको कॉपी करो, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, तुम चिंता मत करो. मैं समझ गया, तुम्हें बाउंसर पड़ गई एक्चुअली. अरे यार, अमन वसीम कह रहा है ऑर्डर भी कंसीडर करना है, ऐसा भी लिखना पड़ेगा. लिख ले लिख ले. विथ ऑर्डर. अभी ठीक है वसीम भाई? वसीम भाई आप तो दिल तोड़ देते हैं यार.
हुआ क्या भैया? मैं तोमर लिखा क्या यार? हद कर रहे हो यार तोमर भाई यार। लिख लो भैया लिख लो यार, हमारा क्या, हम तो बैठे हो। हो गया भैया? मिटा रहा हूँ भैया मिटा रहा हूँ। एक बार फिर से इसके कॉन्सेप्ट को आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, जरा देखिएगा। भैया वो जानी सागर में बैठी हुई है तो उसको क्या समझ में नहीं आया है। अब यार सागर वालों को यदि समझ में नहीं आया तो तुम्हें मालूम है पूरे सागर में मेरी बदनामी हो जाएगी, और सागर में बदनामी हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया। मैं सोच रहा हूँ अब सागर में भी इंस्टीट्यूट चालू कर दूं। क्या बोलती है जानी? जगह वगह तो है तेरे घर के आसपास या नहीं है? अच्छा घर में ही जगह दे देगी। लगता है तेरे पिताजी से कुटाई खिलवाएगी तू मुझे। हाँ भैया अब जानी ऐसी इतनी बड़ी बात बोल दी जानी ने तो मुझे भी जानी को समझाना पड़ेगा। भैया जरा देखना। हाँ क्या बोल रहा है? अपन एक काम करते हैं ना, अपन तो हटाओ सारी चीजें, अपन तो एक काम करते हैं 10 ऑब्जेक्ट लेते हैं और 10 को 5 पॉइंट्स के 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड कितना आएगा बोलो? 10 को 5 5 के 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हो गया 10c5 इन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 इनटू 1, यानी हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 5। क्या मैं इसको फैक्टोरियल n को 2 इंटू 5 लिख लूं और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर कर दूं? अब जरा देखना ये क्या है। ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है, यानी ये तो ये है, और ये क्या है? 10 ऑब्जेक्ट को 5 5 के 2 ग्रुप में बांटने के, जबकि ग्रुप्स का ऑर्डर कंसिडर करना है। अब इसको देखो ये क्या है? ये तो वो है, यानी कि 2 इंटू 5 यानी 10 ऑब्जेक्ट को 5 5 के 2 ग्रुप में बांटने के तरीके हैं। और ग्रुप्स में बांटने के तरीके, चाहे ऑर्डर कंसिडर करना हो चाहे ना करना हो, ग्रुप्स में बांटने के तरीके कैसे होते हैं? इंटीजर। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या होगा? इंटीजर। तो ये इंटीजर हो गया, और जैसे ही पता चला कि ये इंटीजर है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 इंटू 5 यानी फैक्टोरियल 10 इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 5 की पावर 2। दिस इज बिकॉज ऑफ विच इट इज इंटीजर। समझ में आया? तो भैया जानी भाई वही तो यहां भी किया है यार। ये जो फैक्टोरियल एन के अपॉन फैक्टोरियल एन की पावर के, ये क्या है? एन के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एन एन ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स में बांटने का तरीका है। एन के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एन एन ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स में बांटने के तरीके हैं, जबकि ग्रुप्स को ऑर्डर कंसिडर करना है। तो इसका मतलब ये तो बांटने के तरीके, और बांटने के तरीके तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, कभी 10.5 तो नहीं होते। तो ग्रुप्स में बांटने के तरीके तो इंटीजर होंगे। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इंटीजर आ रहा है। अब जैसे ही पता चला कि ये एक्सप्रेशन इंटीजर आ रहा है, पक्के में इसमें इसका भाग जा रहा है, यानी फैक्टोरियल एन के इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल एन रेज़ टू द पावर के। लिख लिया। अब फैक्टोरियल एन के क्या था? ये, और एन फैक्टोरियल एन की पावर के क्या था? ये। तो जब इसमें इसका भाग जा रहा है यानी इसमें इसका भाग जा रहा है, हेंस हम प्रूव्ड। तो क्या था भैया सागर नरेश, क्या था क्या इसमें? चलो आगे चले। अभी क्लियर हुआ क्या भैया? अनादि भाई क्लियर है? एक आधी और क्वेश्चन करवा देता हूँ यार, वो अनुष्का भी हाथ ऊपर कर रही है। ठीक है ठीक है, एक आधी क्वेश्चन और करवा देता हूँ अनु भाई।
बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2520। 2520 के कितने डिवाइजर होंगे वो पूछ रहा है, बता देते हैं भाई कितने डिवाइजर होंगे वो भी बता देते हैं। 2520 के फैक्टर कर लो, फैक्टर करना आते हैं क्या? हाँ, 2 का भाग लगाते जाओ, भाग लगाते जाओ। तो 2520 में 2 का भाग लगाएंगे, बल्कि 10 का भाग लगाओ ना, तो 10 का भाग लगाया तो आ गया 252। हाँ, फिर 252 में कितने का भाग लगाए? 9 का भाग लगाए, तो 9 दूनी 18, 9 9 72 है, 9 9 72। वाह 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 वाह, 9 8 72 हुआ ना, सही में, किसी को बताना मत भैया। अब 28 में 14 का भाग लगाओ और 2 में 2 का भाग लगाओ, आगे भी यानी बोले इसको क्या लिखेंगे? 2520 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 14 इंटू 2। चेक करो, अरे चेक करो ना यार भाई। 10 9 90, 14 दूनी 28, 90 इंटू 28 0, 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7, फिर ये हो गया 8 9 72। मतलब इसमें ऐसे ही होता है ना? नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता, जान दो, अपन तो पूरा कर लिया। 90 इंटू 28 तो कितना हो गया? अबे बोलो ना यार, कितना हो रहा है यार? 2520 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अरे आ रहा है, अरे आ रहा है ना, आ रहा है यार। अब तुम ये मत बोलना आपको मल्टीप्लिकेशन तक तो करना आता नहीं है। गणित किसने, टीचर किसने बना दिया? हो गणित का टीचर हूं मैं, कोई किराने वाला नहीं हूं जो मल्टीप्लिकेशन डिविजन ही बैठ करके करता रहूंगा। हाँ, अब जरा देखना, इसको लिख रहा हूँ 2 इंटू 5, इसको लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ 2 इंटू 7 और इसको लिख रहा हूँ 2। फाइनल बात बोलो, 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। चेक करो। अब कभी सोचा डिवाइजर कब बनेगा? बोले कभी सोचा? बोले तू टेस्ट सीरीज में बीच में एब्सेंट हो गया था स्पेशल टेस्ट में, मैंने सुना, मैंने बुलाया बापू को तेरे, क्या हरकत है भैया? टेस्ट सीरीज में एब्सेंट होना है ना, समझ रहे हो क्या हो रहा है? बहुत गंभीर मामला है ये। टेस्ट सीरीज में तो एब्सेंट होना ही नहीं है। हमारे लोहानी को देखो, आज तक कोई टेस्ट नहीं दिया उसने। क्यों लोहानी, सही है ना? हाँ भैया देखना। अब डिवाइजर कैसे बनेगा जरा? अच्छा एक एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे। 2520 इससे बना है, क्या 2520 में 2 का भाग जाएगा? जाएगा। 4 का भाग जाएगा। 8 का भाग जाएगा, यानी 2 चूंकि 3 बार है तो 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, 8 का भी भाग जाएगा। यानी एक 2 ले लो या 2 2 ले लो या 3 2 ले लो, भाग जाएगा। अच्छा ओके ओके, 3 के बारे में बोलो, 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? 8 जाएगा। 2 3 का भाग जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 का भाग जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा हूं, देख नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बारे में क्या बोल रहा हूं। मेरे पास 2 2 2 3 बार अवेलेबल है। देख मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, अनादि देखना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। अब डिवाइजर बनाने के लिए इनमें से एक को या अधिक को कितने तरीके से चुन सकते हो, चुन लो। और बल्कि किसी को भी नहीं चुनोगे, किसी को भी नहीं चुनोगे तो 1 बन जाएगा, और 1 में डिवाइजर होता है। हे भगवान, किसी को नहीं चुनेंगे तो 0 बन जाएगा, वो लड़की बोलती है तोमर। अरे किसी को नहीं चुनोगे तो 1 बनेगा ना, किसी को नहीं चुना तो क्या बन गया? 1, और 1 का भी भाग जाएगा, 1 भी डिवाइजर है इसका। हाँ, प्रॉपर डिवाइजर नहीं है वो एक अलग बात है। चलो चलो चलो, तो बोलो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो 1 2 को चुनने का एक तरीका, 2 बार 2 को चुनने का एक तरीका, और 3 बार 2 को चुनने का एक तरीका। यानी चुनने के 3 तरीके और न चुनने का एक तरीका। और ये जो 3 है ये ऑर्डिनरी 3 नहीं है, पावर पैक है। एक केस में 1 2 चुना है, एक केस में 2 2 चुना है, और एक केस में तीनों 2 चुने गए। चलो बोलो 3 को चुनने के कितने तरीके? 2 + 1। एक 3 को चुनने का एक तरीका, 2 3 को चुनने का एक तरीका, और न चुनने का एक तरीका। 5 को बोलो, 5 को चुनने का 1 + 1। 7 को चुनने का 1 + 1। अब बताओ ये कौन सा केस बना? ये कौन सा केस बना? कोई भी नहीं चुना गया, कोई भी नहीं चुना गया तो 1 बन गया। और 1 डिवाइजर होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा ओके,
इसमें देखना, एक केस हुआ जब एक 3 लिया गया और एक केस हुआ जो दोनों 3 ले लिए गए। अब जरा देखना कौन सा केस बन रहा है। ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, बोले ये कौन सा केस बन गया? अब की बार हमने तीनों 2 को चुना, दोनों 3 को चुना, 5 को भी चुना, 7 को भी चुना, इन्हें सबको चुन लिया, तो नंबर बन गया 2520। हाँ तो 2520 भी तो डिवाइजर होगा। यानी कुल मिलाकर के बोलो डिवाइजर कितने निकल करके आ रहे हैं? 4 इंटू 3, 2, 2, 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48 डिवाइजर निकल करके आ रहे हैं। हाँ वो एक अलग बात है कि उन 48 डिवाइजर में कौन कौन से डिवाइजर्स हैं जो प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। तो प्रॉपर डिवाइजर में क्या क्या आएगा बताओ? प्रॉपर डिवाइजर में बोलो भैया, अमन वसीम कहां गया? वो बोलेगा। अरे यार वसीम यूं तो बड़ी नेतागिरी करता, अब देखो काम की बात आई तो बोलने को तैयार नहीं है। प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है? प्रॉपर डिवाइजर में वो नंबर और 1 शामिल नहीं है। तो प्रॉपर डिवाइजर वो डिवाइजर होता है जिसमें उस नंबर और 1 के अतिरिक्त बाकी सारे डिवाइजर आते हैं। तो 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार। और 2520 वाला केस कितनी बार आ रहा है? एक बार। यानी 46 प्रॉपर डिवाइजर्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर 48, उसमें से 46 प्रॉपर डिवाइजर है। समझ में आया क्या? मेरे ख्याल से बहुत हो गई भैया पीएचडी, अब इस अध्याय को समाप्त किया जाए, तुम किताब विताब कर लेना, क्या बोलते हो? हाँ तो चलो भैया जल्दी से नकल करते हैं और अध्याय समाप्ति की घोषणा करते हैं। शुरू करेंगे नया अध्याय प्रोबेबिलिटी। तुम लोग जल्दी से नकल करो, तब तक मैं सीआरक्यू ढूंढ लेता हूं भाई। बस जल्दी करेंगे। ये जितने लोगों ये वापस वीडियो ऑफ कर लिया, ऑन कर लो जल्दी से। मैं थोड़ा जल्दी करेंगे और हेडिंग डालेंगे प्रोबेबिलिटी।